क्या आप इसे जानते हैं? ये ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। वह पृथ्वी का भौतिक रूप है जिसे हम देख सकते हैं। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब, पॉकेट ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब, जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। एक सुई ग्लोब में चुगी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत यानी भूमध्य रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक संदर्भ बिंदु है। इस चित्र की सहायता से हम अक्षांश रेखाओं को समझ सकते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। अक्षांशों को अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में उपस्थित है। विषुवत वृत्त रेखा 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव में उपस्थित है। विषुवत वृत्त रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। इस चित्र में आप ताप कटिबंध को आसानी से समझ सकते हैं। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव सर्कल से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं।